मेरी प्यार भरी राधे राधे। आज मैं बात करूंगी भक्ति के बारे में। यूँ तो बहुत से चैनल्स आपको दिख जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए कि वो भक्ति के बारे में बताते हुए हमारे आचार्यों से भी पता लगेगा, गुरुजनों से भी पता लगेगा। पर एक मैं साधारण सी व्यक्ति हूँ जो कि चली जब मैं इस पथ पर, तब मुझे जो अनुभव हुआ भक्ति के बारे में, क्या है भक्ति। भक्ति कहते हैं कि एक बहुत ही कठिन बात है इसका। जब आप चलते हो, परीक्षाएं आती हैं, सब कुछ होता है, पर एक महसूस करने वाली बात है, एक बहुत रसीला सा मार्ग है। शुरू में ऐसा लगेगा कांटों वाला है, पर एक बहुत रसीला मार्ग है। योग का पथ, ध्यान का पथ भी है, साधना का पथ भी है। ये दो पथ हैं, आपको चुनना है कि आपको किस पथ को भगवान तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना है। एक पथ में है जहाँ पर भगवान को आप कहते हो, एक तेजोमयी रूप में ही जानते हो कि भगवान एक तेज हैं, ठीक है। वहाँ पर आप ध्यान लगाते हो, योग लगाते हो और भगवान को पाने की कोशिश करते हो। परंतु जो भी प्रयास आप करते हो अपने बेसिस पे, इस दुनिया के बेसिस पे नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे वो सिखाने वाले भक्ति मार्ग में भी हैं, कुछ होता है उधर भी हैं, सब सिखाते हैं कैसे क्या करना होता है आगे तक पहुँचने के लिए। पर इतना है कि ये जो साधना का जो योग का मार्ग है, इसमें आपको खुद स्वयं देखना है कि आपको, अगर आप गिर गए तो आपको उठना भी खुद है, चलना भी खुद है, फिर गिरेंगे तो उठना खुद है, चलना खुद है। परंतु भक्ति के मार्ग में ये है, खास तौर से कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति देखिए, हम देवी देवताओं की भक्ति जब करते हैं, सभी देवी देवताओं की भक्ति जब करते हैं, तब ऐसा होता है कि हम, जब तक हमें बोध नहीं है, मैं भी ऐसे ही थी, सभी ऐसा होते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, बहुत ऐसी कोई अचंभे वाली बात नहीं है कि हम ये सोचें कि मैं कुछ खास हूँ और आप लोग कुछ अलग हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यही सोचते हैं कि हम ये मांग लें, हम नौकरी मांग लें, हम पैसा मांग लें, हम कोठी मांग लें, हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, अब हमें बेटी चाहिए, हमारा बेटा हो जाए, हमारा ये भी आगे सही से हो जाए, आगे उसकी स्कूलिंग सही से हो जाए, फिर मतलब फिर तो सब कुछ हो जाएगा, बेटा हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब होता है तो उसके बाद फिर हमें और चीज़ें मांगनी होती हैं। अब पैसा आ जाए, अब नौकरी मिल जाए, बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसकी अच्छी सी बहू आ जाए, बहुत कुछ होता है ना। हम देवी देवताओं से मांगते हैं, वो लोग पूरा करते भी हैं। और जहाँ तक बात है कृष्ण भक्ति की, तो भगवान कृष्ण, भगवान एक ही हैं, श्री कृष्ण भगवान। कई लोग ये कहते हैं, ऐसे कैसे भगवान, ऐसे कैसे आप ये कह सकते हो कि कृष्ण ही भगवान है, भगवान तो सब है। नहीं, भगवान एक ही है, श्री कृष्ण भगवान ही भगवान है। अब कोई मुझे गलत बोले तो, कोई मुझे सही बोले तो ठीक है। कई लोग श्री कृष्ण और भगवान को और श्री राम जी को महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। तेजोमयी लोग जो तेज को मानते हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बोध नहीं है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा, मैंने जो अनुभव किया है उसकी बात कर रही हूँ। कई लोग जो इस रास्ते पे हैं, उनको हम जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको ये चीज़ें अजीब लगती हैं। ये प्रेम मार्ग है, प्रेम मार्ग, जैसे कि पागलों का पथ, जिसको आप नॉर्मली लोग कहते हैं ये पागल है। आप जब इस दुनिया में भी प्रेम करते हो किसी से, एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती है, एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, क्या होता है? पागलपन होता है। क्या होता है? वो पागलपन ही तो है, जब हम ये तक नहीं देखते हैं हमको कौन देख रहा है, कौन कुछ कह रहा है। हम, हमारे दिमाग पे उस प्रेम का सुरूर है, ऐसा सुरूर है कि हम समझते ही नहीं हैं कि हमें कोई कुछ कह रहा है, कोई गाली दे रहा है तो भी हमें लेना देना नहीं, कोई अच्छा कह रहा है तो भी हमें लेना देना नहीं, हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो भी कोई मतलब नहीं, बुरा कर रहा है तो भी कोई मतलब नहीं। हमें इतना सुरूर चाहिए होता है कि हमको बस अपना प्रेम चाहिए ही चाहिए। तो सोचिए, जो जहाँ से प्रेम उत्पन्न हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण, हमारी राधा रानी, ठीक है, तो वो जब उस पथ पे चलोगे तो दीवानगी कैसी होगी।
तो वो दीवानगी, वहाँ से रस एकदम आपके अंदर पहुँचता है। वो ऐसा रसीला मार्ग है कि आप जब भक्ति में या और इस मार्ग पे आप कैसे पहुँचोगे, अगर आप चाहो, इतना प्यारा मार्ग है। मेरा अनुभव कि इतना प्यारा है ना, इतना सुकून मिलता है ना, जो आप रोते हो इस दुनिया में डिप्रेशन में आके ना, वो रोगे आप भगवान के लिए। और वो डिप्रेशन पता नहीं कहाँ छूमंतर है, और अचानक से आपके अंदर सबके लिए दया भावना आने लगती है। मैं अपना भला ना करूँ, इसका कर दूँ, मुझे खाने को ना मिले, इसको मिल जाए, मुझे ये चीज़ ना मिले, उसको मिल जाए। कैसे होगा? अब आप पूछोगे ये कैसे होगा? हमें तो नहीं है, मुझ में भी नहीं था। कैसे होगा? नाम जप से। आपको जो भी नाम प्रिय हो, आप वो नाम जाप कीजिए। आप अंतर देखोगे, अपने अंदर अंतर देखोगे। आपके स्वभाव में आपका क्रोध कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर क्रोध आता है तभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो कम होगा। आपका लालच, आपका लोभ, ये सब कम होगा। बहुत से चमत्कार आपकी ज़िंदगी में होंगे, ठीक है। लेकिन एकदम से नहीं कि सब कुछ एकदम से हो रहा है, पर कई बार भगवान आपको अपनी तरफ खींचने के लिए कर भी देते हैं। बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारे हैं भगवान, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। वो कुछ भी करते हैं और इतना प्यार बरसाते हैं। उनका प्यार पता है कब आपको महसूस होगा? जब आप रोओगे, आपका मन नहीं करेगा कि आप चुप हो, आपके कोई बीच में ना आए, आपको कोई टोके नहीं, आप रोते रहो। इतना आनंद महसूस होता है ना उसमें। ये मेरा टेली काउंटर है जिसमें इससे मैंने देखा कि इससे जाप बहुत बढ़ गया है। मैं माला से जाप करती थी तो ये है कि सुबह बैठे कर लिया, शाम को बैठे, लेकिन ये हर समय जैसे रहता है, बस ये गीला नहीं होना चाहिए, तो इससे बहुत अच्छा आपकी काउंटिंग भी पता चल जाती है। और एक और, हाँ, मुझे एक उसके बारे में भी बताना था। जैसे कि अगर आप महाराज जी को सुनते हैं तो भी, नहीं सुनते हैं तो भी, आप जाप के लिए केली कुंज ऐप डाउनलोड कर सकते हो। भले ही आप और कोई उसमें पार्ट, सारी विधि हैं, सारे पार्ट दिए हुए हैं, पर उसमें टेली काउंटर दिया हुआ है, ठीक है। उससे मतलब उससे आप नाम जाप करो, कोई सा भी आप चाहे नाम करो, उसमें नाम की काउंटिंग, माला की काउंटिंग, आपकी वर्ल्ड वाइड क्या रैंक है जाप करने में, और कितने आपने वीकली जाप करे, पूरी लिस्ट बन के आ जाती है। आपकी एक पासबुक बन के आ जाएगी, आप कितने नाम जाप कर चुके हो। इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा नाम जाप करने में। और आप इस बात को लिख के ले लो कि नाम जाप करने से आप में बदलाव आएगा। बहुत बड़े बड़े संतों का ये है, ये कहना। आप संतों की वाणी सुनिए। आप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कि गीता प्रेस के संस्थापक चालक रह चुके हैं, उनकी वाणी सुनिए, उनकी वीडियोस दी हुई हैं, ठीक है। नित्य एक चैनल है नित्य प्रेम रस धारा करके, वो चैनल में उनके आते हैं, मतलब कोई डालता है, वो तो कब के समाधिस्थ हो चुके हैं, वही हैं जो कि डालते हैं। और बहुत से जैसे महाराज जी भी बताते हैं उनके बारे में, राधा बाबा के बारे में। इस्कॉन की भी कुछ क्लासेस होती हैं, आप उनसे सुनिए। इस्कॉन की कितनी अच्छी सुविधा है कि वो सुबह शाम क्लासेस देते हैं, सुबह भागवतम की, रात शाम को भगवत गीता की, और सुबह में 5:30 बजे के करीब में, 6 बजे के करीब में माला जाप की क्लास है, और आपकी मंगला आरती की। आप इससे अटेंटिव हो सकते हो। कई लोग इस्कॉन को गलत मानते हैं, गलत, आप लोगों की भ्रांति में मत जाइए। मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा था कि इस्कॉन ऐसा है, इस्कॉन वैसा है। मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूँगी या दूसरों की बुद्धि का इस्तेमाल करूँगी? जब मुझे बिज़नेस में देखना होता है, अपने कपड़े खरीदने होते हैं, तब तो मैं दूसरी की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो दूसरे जो कहते हैं उस बात को मान जाओ। ऐसा भी होता है क्या? नहीं करना चाहिए, हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी अनुभूतियों की बातें सुननी चाहिए, लीला चिंतन करना चाहिए। लीला चिंतन कैसे आएगा? उससे कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस दी हैं भगवान की लीला चिंतन की। भगवान जो इस युग में भी आकर लीलाएं भगवान ने करी हैं, आज भी करते हैं। ऐसा नहीं है उसी बस द्वापर युग में ही लीलाएं करी हैं, तभी करते थे, बस उसके बाद आए नहीं वो। भगवान कैसे आएंगे? भगवान तो धोती में ही रहते हैं। नहीं, अभी की लीला है। देखिए आपको नरेश भैया SNBN करके एक चैनल है, उसमें आपको 2020
कि एक लॉकडाउन जब था उस समय पे एक लीला आपको सुनने में आएगी। बहुत से लोग उससे जुड़ भी चुके हैं बाहर से, मतलब ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका से बहुत बहुत से लोग यहाँ पर आए। गाज़ियाबाद में वो मंदिर भी है जहाँ से भगवान एक साधिका के पास, जिसने कि 7 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लिया था, उसके पास एक लड़के के वेश में, और मतलब आज ही के लुक के वेश में, यानी कि जैसे कि इसमें डेनिम की शॉर्ट्स, सैंडो और स्टड्स वगैरह पहन के बलेनो कार में पहुँचे। बहुत अच्छी लीलाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ धोती में ही आते हैं, भगवान को इंग्लिश नहीं आती है, भगवान सिर्फ वही संस्कृति जानते हैं। अरे भगवान ने सब कुछ बनाया भाई, भगवान है वो। एक तरफ आप भगवान भी बोलते हो उनको, दूसरी तरफ भगवान ऐसे कैसे, भगवान ऐसे कैसे, ऐसा नहीं होता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरे ही कहने पर मैं जानती हूँ मैं एक बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, मुझसे ज़्यादा नीचे शायद कोई भी नहीं होगा। लेकिन 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 प्लीज़ आप नाम जप करिए। जो आपको भगवान के खिलाफ करते हैं उसमें आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खुद कीजिए। कोई आपसे कहे भगवान तो एक तेज है, आप नहीं मानते हैं, ये नहीं कि आपका मन नहीं मान रहा है लेकिन आप चलते जा रहे हो उसी बात पे। किसी ने कह दिया क्या ज़रूरत है आपको डोलने की, अरे आप अपनी इधर जो आपका संप्रदाय है, आप सनातनी हो जैसे गुरुजन बता रहे हैं, उसको मानोगे या किसी की भी सुन लोगे? कोई मुझसे कहेगा कि नहीं लेना है, डोलना नहीं है, कोई और भी, जैसे कि एक आर्य समाजी महिला भी ऐसे लेके डोलने से क्या फ़ायदा है, और ये है और वो है, मैं तो इस अपनी औकात नहीं समझती। औकात तो हम भी नहीं समझते हैं, लेकिन हम अपने फिर भी हम बच्चा मान रहे हैं, नहीं समझते हम, हमारी औकात नहीं है। लेकिन क्या परेशानी है अगर भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मुझे बच्चा मान सकते हो, तुम मुझे पिता मान सकते हो, तुम मुझे भाई मान सकते हो, तुम मुझे पति मान सकते हो, भगवान कह रहे हैं, भगवान की वाणी है ये खुद, तो क्या प्रॉब्लम है? तो कोई ये भ्रांति क्यों फैला रहा है कि मेरी तो औकात नहीं है? आप तो मुंह से बोल के बता रही हो, भक्त तो मानता है कि उसकी औकात नहीं है ये सब बनने की, फिर भी भक्त बनता है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर रस का प्रवाह होता है वो भक्त खुद ही जानता है, वो आपको वो समझा भी नहीं सकता। उसके लिए वाणी इतनी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती, ऐसी वाणी ही नहीं आ सकती जो उस अनुभव का गान बखान कर सके कि उसको कैसा फील होता है। ये ज्ञान देने वाली बात है ही नहीं, इसका आप नॉलेज बता ही नहीं दे सकते हो कि आपको फीलिंग कैसे आ रही है, कैसा आपको मतलब आपको कोई चीज़ अगर मीठी लग रही है, कोई चीज़ खट्टी लग रही है, एज लाइक आपने रसगुल्ला खाया या एज लाइक कोई भी मीठी चीज़, कितनी मीठी है? बहुत मीठी है। कितनी मीठी है? नहीं बहुत ज़्यादा मीठी है, इतनी मीठी है कि मुंह चिपक। लेकिन फिर भी कैसे अनुभव करोगे? खा के ना। किसी ने आपको ये कह दिया आप लड्डू गोपाल को लेके क्यों घूम रहे हो, मेरी तो औकात नहीं है, आपने मान लिया, आपने अनुभव किया, वो करने से आपको क्या हो रहा है? किसी की बात कैसे भी कुछ भी मान लेते हो। आपके गुरुजन कहें, आप जिस रास्ते पे हो उस रास्ते में कोई कहे तो आप मानो। मैं जिस रास्ते में चल रही हूँ वहाँ पर जिनको मैं मान रही हूँ वो अगर कुछ कहेंगे तो मैं मानूंगी। इधर उधर कोई भी ऐरा गैरा मुझसे कुछ कह देगा तो मैं मान जाऊंगी? नहीं, प्रभु कह रहे हैं, साक्षात भगवत गीता में प्रभु कह रहे हैं। लोग तो आजकल आप देखेंगे यूट्यूब पे क्वेट्स आते हैं, भगवत गीता में ये कहा है, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा। क्यों लोग मानते हैं? उसके आप भगवत गीता के क्वेट के साथ आपकी एक फ़ोटो रखी जाएगी, दी जाएगी, आप क्यों मान रहे हो? उसको मानने से पहले उसकी पुष्टि करी आपने कि क्या ये भगवत गीता में श्लोक दिया हुआ है? उसके लिए आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपके पास समय ही नहीं है पढ़ने के लिए। और कई लोग तो भगवत गीता ही कोई गलत मानते हैं, पता नहीं कौन सी बुद्धि लेके चलते हैं। तो कैसे, जिस चीज़ को आपने अनुभव नहीं किया उस चीज़ को आप दूसरे के कहने पे कैसे मान जाते हो? अपने लिए कपड़े खरीदने होते हैं, अपने लिए घर खरीदना होता है, अपने लिए खाना बनाना होता है, टेस्ट, तब तो दूसरे का बनाया नहीं खाते हो। मुझे ये टेस्ट पसंद नहीं है, फिर दूसरे का कैसे मान जाते हो? भक्ति में, भगवान के मामले में इतना श्रेष्ठ मामला और किसी की भी बात मान जाते हो? अपना दिमाग चलाओ, अपना दिल चलाओ। जहाँ दिमाग भी नहीं वहाँ दिल का काम है। भक्ति, मन, ऐसी श्रेष्ठता।
अन्यथा आप अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते रहोगे। कभी भी आपके अंदर भक्त जो होता है ना, वो श्रेष्ठ होता है पर श्रेष्ठ मानता नहीं है खुद को, बिल्कुल भी। और एक साधारण व्यक्ति श्रेष्ठ खुद को मानता है कि मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता, जबकि वो सबसे नीच हो, सबसे नीच श्रेणी में सबसे ज़्यादा नीच होगा लेकिन श्रेष्ठ मानेगा। और भक्त सबसे ज़्यादा उच्च होगा लेकिन अपने आप को नीच से भी नीच से भी नीच मानेगा। भक्ति एक ऐसा रास्ता है, आपके अंदर एक ऐसा खिल के मतलब आता है आपकी ज़िंदगी। और इतना आसान, क्या करना है, सारे काम करते रहो, काम करते करते नाम लेते रहो। आजकल तो देखिए कितने तरीके आ गए हैं, टेलीकाउंटर है, ऐप्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई हैं नाम जप की। पहले तो सोचिए पहले कैसे लोग करते थे, कितना मुश्किल था। माला बैग भी एक से एक बढ़कर, जिसको आप अपने मन के हिसाब से चुन सकते हो और फिर जप कर सकते हो। तो प्लीज़ किसी की भी बातों में ना आइए और भक्ति को बढ़ाइए। बढ़ाने का तरीका यही है कि आप सत्संग सुने, किसी की बुराई ना करें, जिसको आपको नहीं सुनना है मत सुनिए, पर उसके लिए गलत मत बोलिए कभी भी। बहुत से उसमें देखती हूँ मैं कि कोई राधा रानी को गलत बोल रहा है, कोई कृष्ण को गलत बोल रहा है, कोई कृष्ण के बारे में ये बोल रहा है। क्यों बोल रहे हो? आपको किसने अधिकार दे दिया? आपके घर वाले के बारे में, आपके घर के किसी सदस्य के बारे में कोई गलत बोल देता है तब आप सुनते नहीं हो। भगवान के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो बड़े आराम से सारे बैठे हुए सुन रहे होते हैं। उठ क्यों नहीं जाते वहां से? मत बोलो, आप मत विरोध करो, लेकिन कम से कम अपने कान खोल के सुनो भी मत। ठीक है, राधे राधे सभी को।